चलिए, स्वागत है आपका नर्सिंग मास्टर चैनल पे। और आज एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे सवाल इस पे होते हैं और आज आप देख रहे होंगे सब कुछ लाल ही लाल लिखा हुआ है। तो आज हम लाल ही लाल की बात करेंगे। आज हम आरबीसीज की बात करेंगे, क्योंकि जब आप एनीमिया पढ़ते हैं, चाहे वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया हो, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया हो, या किसी हार्मोन, सपोज जैसे एरिथ्रोपोइटीन एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन, कब ये वो हो जाता है डिफिशिएंसी, जब पेशेंट का रीनल फेलियर हो जाता है, उसका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यूरिया उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज हो जाता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से एनीमिया होता है। अब ये मालूम कैसे चलेगा? मालूम ऐसे चलेगा अगर हम जेनेटिक या हेरेडिटरी उसको छोड़ दें, म्यूटेशन को, तो बाकी जितने चीज हम आपको बताएंगे रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन में, ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल में, उसकी रिसाइकलिंग में, यहाँ तक कि जॉन्डिस होती है तो भी आप आज इस क्लास से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आज आपके लिए एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आरबीसीज की पूरी जीवन कथा हम लेकर आए हैं। तो स्टार्टिंग में बता दूं, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए यूजफुल होगा, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द नर्सिंग मास्टर चैनल। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से जो यूट्यूब का टारगेट है मेरे 1000 सब्सक्राइबर का, उसके बहुत क्लोज हम पहुंच चुके हैं। रिक्वेस्ट ये है कि उसके और आगे निकालिए 2500 5000, ताकि एक जोश आए मस्त वीडियो बनाने का, नई नई चीज़ों को बनाने का। ठीक है, तो बहुत देर आपके खोपड़े नहीं चाटेंगे। आज हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोसाइट्स मींस रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, एरिथ्रो मतलब ही होता है रेड। रेड ब्लड सेल्स की आज हम बात करेंगे, उसकी पूरी जीवन कहानी, उसकी पूरी उपन्यास आपको बताएंगे। गॉट द पॉइंट? इसको मैंने बताया भी है। अगर आप मेरा थैलेसीमिया वाला जाके वीडियो देखेंगे, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, क्या होता है एनीमिया, मैंने सब कुछ डिटेल बताया है। मगर अफसोस रील का जमाना है, रोल का नहीं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आरबीसीज के प्रोडक्शन की, उसकी लाइफ साइकिल की, एंड द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, जिसको अपन मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं, ये आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड के अंदर कितने सेल्स, मतलब कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं। आपको ये पता है ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एवरीबॉडी नोज दिस। ठीक है, ब्लड इज अ, लाल से लिखने में मजा आ रहा है। ठीक है, तो ब्लड के बेटा दो कंपोनेंट है, वन इज सॉलिड कंपोनेंट विच आर कॉल्ड ब्लड सेल्स, एंड वन इज लिक्विड कंटेंट विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, cells are 45% in the blood, you know very well, and plasma are 55% in the blood. ठीक है, प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती है। एक्चुअली क्या है, तो प्लाज्मा, जब इस प्लाज्मा के अंदर से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे हिपेरिन, फिब्रिनोजिन, इन सब को हटा लेते हैं, तो ये प्लाज्मा किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीरम में। ठीक है, ठीक है, तभी बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, सीरम यूरिया कराओ। तो सीरम यूरिया कराने का मतलब क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजिन है, ठीक है, हेपेरिन है, एल्बुमिन है, ये सारी चीजों को हटा दो। एल्बुमिन इज नॉट अ क्लॉटिंग फैक्टर, बट एल्बुमिन इज अ प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन। ठीक है, इतनी बात आपके लिए क्लियर है। तो बेटा ब्लड में हम प्लाज्मा को अभी अलग करते हैं, प्लाज्मा में भी डिटेल करेंगे अगर तुम सवाल करोगे तो। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, इज आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। जनरली हम मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे, जनरली 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इसकी क्या होती है? काउंट्स होती है। ठीक है, इसीलिए खून लाल दिखता है, सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज विच इज आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब ही सफेद होता है। ठीक है, साइट्स मतलब सेल होता है, जिसकी जनरली जो काउंट होती है दैट इज 4500 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। हर एक लैब के हिसाब से अलग अलग होता है, क्योंकि आजकल जो रिएजेंट्स है या मशीनें हैं वो अलग अलग रीडिंग देती है। लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस करने के लिए काम आता है थ्रोम्बोसाइट्स, और जिसको इसके ऊपर प्लेटलेट्स के ऊपर इसको खत्म कर दे लगता है। सो दैट इज 1.45 to 4.5 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, इतनी बात सही है। अब बेटे डब्ल्यूबीसीज के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसीज के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ग्रैन्यूलोसाइट्स।
ठीक है। वो 3 टाइप के ग्रेन्यूल्स है। दीज आर ऑल्सो व्हाइट ब्लड सेल्स बट दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम चावल खा रहे हो, चावल में मम्मी ने कंकड़ नहीं, बिना कट से मुंह के अंदर आ गया, तो तुम क्या बोलोगे? पत्थर आ गया। दैट इज द ग्रेन्यूल्स। ठीक है। तो ये दीज आर द ग्रेन्यूल्स विच आर फाउंड इन द WBCs। नंबर 1 बेसोफिल, ईसनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। बड़ा सबकी अपनी अपनी उपन्यास है, सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी डिटेल बात करेंगे अगर आप सवाल करेंगे तो। ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट्स। और आगे बढ़े, मोनोसाइट्स। अब ये सब क्या है? मैक्रोफेजेस। ये सब बड़े धुरंधर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाले हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब ये होता है कि कोई भी एंटीजन बाहर से आता है, ये सब के सब पहचान जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट पहचान लेते हैं कोरोना वायरस घुसा है। अगर उसके लिए मेमोरी है, अगर उसके लिए वो सेल्स पहचानता है, तो कोरोना वायरस पे अटैक करेगा। नहीं पहचानता है तो हम क्या देते हैं? ये सवाल है आपके लिए। ठीक है। नाउ बी लिम्फोसाइट्स दैट इज 64 to 800 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। टी लिम्फोसाइट्स 500 to 1600 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। इनको हम बोलते ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ये ग्रेन्यूल्स नहीं है, ग्रेन्यूलोसाइट्स, ये मतलब एब्सेंस। तो बेटा ये जो WBCs है, दिस इज अ प्राइमरी इम्यूनिटी। उसके साथ ये भाई लोग आ जाते हैं। ठीक है। मगर ये जो इम्यूनिटी है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये बहुत ही खतरनाक है। दे विल गिव यू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इतना तो क्लियर है। ठीक है। छोटी छोटी बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करके तुम्हारा भेजा नहीं खाएंगे। होता है दैट इज फ्रॉम द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स विच आर अ प्लूरिपोटेंट, यानी कि जरूरत पड़ने पे these stem cells can modified or transformed into many other types of cells. ठीक है। तो स्टेम सेल्स these are pluripotent। प्लूरिपोटेंट मतलब होता है जरूरत पड़ने पे ये कई टाइप के अलग अलग सेल्स में डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। पहली बात, कहां चला गया? हाँ, ठीक है। नाउ स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो। बोन मैरो। ठीक है। जल्दी जल्दी चलेंगे। बोन मैरो आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड रेड बोन मैरो एंड अनदर वन इज कॉल्ड येलो बोन मैरो। इससे अभी हमें कोई बात नहीं करनी है। तो जितने भी ब्लड सेल्स बनते हैं, दे आर फाउंड इन द रेड बोन मैरो एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन द लॉन्ग शॉर्ट बोन्स, जिसको हम स्पंजी बोन पे बोलते हैं। ठीक है। येलो बोन मैरो तो कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। मैंने अपने फ्रैक्चर वाली उसमें बात किया है, कंप्लीट डिटेल। ठीक है। येलो बोन में सॉरी, जो रेड बोन मैरो, दे आर फाउंड इन द स्पंजी बोन्स, या फिर जो लॉन्ग बोन्स होती है उसके एंड में ये क्या होता है? रेड बोन मैरो पाए जाते हैं। तो सारे ब्लड सेल्स जितने भी अभी मैंने तुमको बताया, वो सारे ब्लड सेल्स किसमें बनते हैं? रेड बोन मैरो में। बनना, बनना मतलब होता है ब्लास्ट। ठीक है। तो यानी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट। अब ये ब्लास्ट होगा, स्टेम सेल ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा तो तुम्हारे लिए रेड ब्लड सेल्स को बनाएगा। ठीक है। मेरी बात समझ गए? नाउ अब ये जो बेटा एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं कि सो रहे हो तुम बन गया, कुछ ना कुछ तो फैक्टर चाहिए। एरिथ्रोपोइटीन, एरिथ्रोपोइटीन, पोइटीन, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। एरिथ्रोपोइटीन आर द हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द किडनी। ठीक है। दीज आर द हार्मोन्स। तो देखो तुम्हारी किडनी, हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम किडनी, इसीलिए किडनी फेलियर हो जाता है। तो बेटा ये एरिथ्रोपोइटीन क्या होता है? नहीं निकलता है। नहीं निकलता है तो आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। इसीलिए रीनल फेलियर वालों को, या जिनको डायलिसिस चल रहा है, एंड स्टेज रीनल डिजीज वालों को ऊपर हम लोग एरिथ्रोपोइटीन का इंजेक्शन देते हैं। गॉट द पॉइंट? तो अब यहां से तुम बीमारी पकड़ते चले जाना, अब तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा ये एरिथ्रोपोइटीन किसको स्टिमुलेट करेगा? इट स्टिमुलेट्स होम्योपोइटिक स्टेम सेल्स फाउंड इन रेड बोन मैरो। तो इसने जाके ऐसे ऐसे करके उंगली कर दी। गॉट द पॉइंट? नाउ एरिथ्रोपोइटीन स्टिमुलेट किया, एरिथ्रोपोइटीन के साथ बेटा कुछ और फैक्टर लगेंगे, दैट इज फॉलिक एसिड।
अब तुम बहुत ध्यान से देखोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा कि डिफिशियंसी से क्या क्या होता है। ठीक है, फॉलिक एसिड इज अ विटामिन B9, ठीक है, प्लस विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12, ठीक, प्लस आयरन मतलब लोहा, लोहा भी चाहिए। अब तुम समझ जाओ, ये कम हुआ तो एनीमिया, 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 सबके लिए अलग अलग नाम रखा जाएगा। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन अगर कम हो गया तो एरिथ्रोपोइटिन डिफिशियंसी एनीमिया, एक्चुअली ये मोस्टली होता है किडनी फेलियर्स में। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। गॉट द पॉइंट। अभी सिर्फ हम लोग इसको बना रहे हैं और ये सब तुम्हें कहां से मिलता है? बैलेंस डाइट से। बैलेंस मैंने डिटेल बात करी है। ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारे लिए क्या बनाएंगी? एक आपके लिए एरिथ्रोसाइट्स, इमेच्योर एरिथ्रोसाइट्स। ये इमेच्योर एरिथ्रोसाइट्स बना है, इमेच्योर एरिथ्रोसाइट्स में अभी यहां पर ही क्या है? दिस इज सॉरी, एक्चुअली ऐसा नहीं, हाँ चलो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें बेटा न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हटने का मतलब ये होता है कि अब ये सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी व्हेन द आरबीसी इज इमेच्योर इट हैज अ न्यूक्लियस। लेकिन कोई इमेच्योर तो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना, यानी कि कोई 5 साल 7 साल का लड़का लड़की की शादी कर दोगे तो बच्चे थोड़ी पैदा कर पाएंगे, क्योंकि उनकी oogenesis तो हो नहीं रही, स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो ही नहीं रही है, तो कहाँ से कर लेंगे? ठीक है, यानी कि अभी ये इमेच्योर है। ठीक है, अब जब मेच्योर होगा तो इसके अंदर क्या होगा? अब कहानी शुरू होगी। ठीक, नाउ व्हेन इट गेट्स मेच्योर इनटू द ब्लड, ये इमेच्योर स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो उसके साथ विटामिन B12, विटामिन B9 और क्या बोलते हैं, ये आयरन, ये सारी चीजें मिलके प्लस बैलेंस डाइट जिसमें क्या है? प्रोटीन भी है। नाउ दिस प्रोटीन विच इज कॉल्ड ग्लोबिन प्लस आयरन, ये दोनों बेटा इसके साथ शादी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही शादी कर लेते हैं ये सारे लोग घुस के इस न्यूक्लियस को लात मार के बाहर कर देते हैं, एंड नाउ योर आरबीसीज विल लुक लाइक इनटू अ बाइकॉनकेव शेप। ठीक है, बाइकॉनकेव शेप इसलिए होता है ताकि इसके टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन कर सके। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस को हटने पे वहां घुसा क्या? चलो, तो ये एक एक बेटा 4 आयरन, 4 आयरन, ठीक है, ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और ये तुम्हारी ग्लोबिन चेन है, ये तुम्हारी ग्लोबिन चेन है। सो दीज आर द ग्लोबिन चेन। ये 4 आयरन है, ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऊपर वाली चेन को अपन बोलते हैं अल्फा चेन। यही अल्फा चेन में, क्योंकि ये सब किससे हो रही है? जेनेटिक कोडिंग से हो रही है। जब डीएनए का क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, अगर इसी में कोई म्यूटेशन हो जाता है तो क्या बोलते हैं? अल्फा चेन थैलीसीमिया। नीचे वाली दोनों चेन को अपन क्या बोलते हैं? बीटा चेन। इसमें अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन तो इसे क्या बोलते हैं? बीटा चेन थैलीसीमिया। ठीक है, अब चलो उस पर तो मैंने डिटेल बात करी, ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ जब इसके अंदर बेटा इस न्यूक्लियस को लात मार के हीमोग्लोबिन अंदर घुस गया, जब हीमोग्लोबिन अंदर घुस गया तब ये आरबीसीज क्या हो गए? मेच्योर हो गए। हीमोग्लोबिन को अंदर घुसने के लिए अपने को 2 पार्ट चाहिए, वन इज हीम विच इज मेड बाय द आयरन एंड वन इज ग्लोबिन विच इज मेड बाय द प्रोटीन। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। नहीं, अभी दैट्स ऑल नहीं हुआ, बस्ती में। अब लाइफ साइकिल ये तुम्हें पता ही है, ये तो तुम्हारे टिप ऑफ टंग है। 120 दिनांक, 120 दिन की इसकी जिंदगी होती है। 120 दिन के बाद ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये इतना मतलब माइक्रोस्कोपिक होता है कि ये छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर भी घुस जाता है। ठीक, मरता कहाँ पे जाके है? आपने अक्सर पढ़ा होगा स्प्लीन में। सो स्प्लीन को आप क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, लेकिन बेटा ये लीवर में भी जाते हैं, ये लीवर में भी जाते हैं। कैसे? अभी 120 दिन के बाद क्या होगा? रिसाइकलिंग,
120 दिन के बाद जो ये तुम्हारा आरबीसीज है, दिस इज अ बाइकॉन्केव, और इसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन भरे पड़े हैं, ठीक है। तो 120 दिन के बाद जब ये टूटेगा तो बेटा ये पूरा जो सेल टूटेगा ना, ये इसका डेब्रिस होगा सॉरी, ठीक है। प्लस आपने क्या जोड़ के हीमोग्लोबिन बनाया था? आपने आयरन जोड़ के बनाया था, तो आयरन भी निकलेगा। प्लस आपने क्या जोड़ के बनाया था? प्रोटीन भी बनाया था। तो बेटा ये दोनों डाइट खाते रहना, ऐसा नहीं कि लोहा लोहा खाए पड़े प्रोटीन खाए नहीं रहे हो। तो लोहा के लोग घूम घूम के क्या करेगा? उसको तो प्रोटीन चाहिए ना अपनी वाइफ बनाने के लिए। गॉट द पॉइंट? तो ये 3 चीजें निकलेंगी, इनका होगा क्या अपन ये बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक। नाउ डेड सेल्स, जितना भी डेड आरबीसीज है, ये बेटा स्प्लीन और लीवर में जाएगा, और इसको रिसाइकलिंग करने के लिए कौन आएगा? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आर दोज सेल्स जो अपने सेल को क्या करते? खाते हैं, यानी कि डेड सेल्स को। ये ऑटो इम्यून नहीं है। ऑटो इम्यून वो होता है कि हमारा ही इम्यूनिटी सिस्टम हमारे ही हेल्दी सेल्स को खाते हैं, मगर मैक्रोफेजेस वो सेल्स होते हैं जो तुम्हारे ब्लड के अंदर की गंदगी को साफ करते हैं। और ये मैक्रोफेजेस कहाँ पे पाए जाते हैं? स्प्लीन में। और कहाँ पाए जाते हैं? लीवर में। और लीवर में इसको क्या बोलते हैं? कप्फर सेल्स। बेटा ये नीट का क्वेश्चन है, कप्फर सेल्स, ठीक है। मैंने पढ़ाया है, मैं नीट की भी क्लासेस लेता हूँ, जिसको चाहिए तो वो कर देना, ठीक है। हालांकि वो लाइव लेते हैं। चलो, कफर सेल्स और स्प्लीन, यानी ये मैक्रोफेजेस अब इन सब को क्या करेंगे? बूढ़े हो चुके आरबीसी इसको अब ये खाएंगे, और खा खा के इसको क्या करेंगे? हजम करेंगे, खत्म करेंगे। चले विटी, मैक्रोफेजेस एक्टिविटी एंड मैक्रोफेजेस एक्टिविटी एंड हीमोग्लोबिन रिसाइकलिंग। वो तो डेब्रिस हो जाएगा ना बेचारा आरबीसी का, तो जितना अन्नी पन्नी उसे तो फाड़ के फेंक दोगे। सो नंबर वन अपने को क्या करना है? फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है ये देख लो, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ नीट, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है ये तुम्हारा बूढ़ा हो चुका आरबीसी पड़ा हुआ है, इसके अंदर माल भरा है, आयरन और प्रोटीन, ठीक है। इसके पास बेटा तुम्हारा मैक्रोफेजेस आएगा, हा 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 हा, रावण की तरह से दाल बना देते हैं, ठीक है। सो मैक्रोफेजेस एनगल्फ द आरबीसीज, यानी कि इसको चारों ओर से, अगर मैं डॉटेड लाइन बनाऊं, इमेजिनरी लाइन, इसको ऐसे कवर कर लेगा, चबा जाएंगे, ठीक है, इसको चबा जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ये बेटा मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। दिस इज कैटाबॉलिज्म ऑफ आरबीसीज। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना, यानी कि इस आरबीसीज के अंदर जो तुम्हारा एचबी है, एचबी के अंदर जो तुम्हारा आयरन है, जो तुम्हारा प्रोटीन है, ठीक है, प्लस वो सब नहीं, विटामिन बी 12, विटामिन बी 9, ये सारी चीजें नहीं, ये जो तुमने डाइट में खाई थी या तुमने सप्लीमेंट के रूप में खाई थी, वो तो एब्जॉर्ब हुई, उसने अपना काम करा, तुम्हारे स्टूल से और तुम्हारे यूरिन से बाहर चला गया, वो नहीं कि यूरिन से पकड़ के फिर वापस डाल दिया अंदर, ठीक है। ये तो फैगोसाइटोसिस, मैक्रोफेजेस, दीज आर द बिग सेल्स व्हिच आर फाउंड इन द लिवर एंड किडनी, सॉरी स्प्लीन और लीवर में, इसको बोलते हैं कफर सेल्स। कफर सेल्स आर द वेरी गुड या वेरी हैवी मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो बड़ा एक सिग्नल होता है, ये सिग्नल बोलता है ईट मी, मुझे खा लो, तो मुझे खा लो, तो कफर सेल्स निकल कर आते हैं, घेर लेते हैं, स्प्लीन के मैक्रोफेजेस निकल कर आते हैं, घेर लेते हैं और उसको खा जाते हैं, ठीक है। चलो नंबर 2, ब्रेक डाउन। अब खा तो गए, खाने का मतलब उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं, यानी तोड़ फोड़ करेंगे तो उसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस के अंदर में आरबीसी टूट जाता है, ठीक, आरबीसी खत्म, हीमोग्लोबिन बेटा 2 पार्ट में बट जाता है, वन इज कॉल्ड आयरन एंड वन इज कॉल्ड प्रोटीन, या इस प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं? ग्लोबिन, इसीलिए आप क्या बोलते हैं? हीम एंड ग्लोबिन, ठीक है, 2 कंपोनेंट में टूट जाता है। 3, प्रोटीन या ग्लोबिन रिसाइकलिंग, प्रोटीन या ग्लोबिन रिसाइकलिंग। अब पहले तो प्रोटीन का बात किया जाए, ठीक है। ये बेटा प्रोटीन, बिकॉज दिस प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो, एक
जो होता है प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। ठीक है, जब कई सारे अमाइनो एसिड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो एक लंबी चेन बनती है जिसे आप क्या बोलते हैं, प्रोटीन। ठीक है, या इसे आप बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब होता है कई सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, कई सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो बेटा उसी तरीके से ग्लोबिन भी एक लंबी चेन है अमाइनो एसिड की। तो इसका भी क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। तो कैटा मतलब काटो, अब ये सब कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। Now polypeptide will change into मोनोपेप्टाइड या एक अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड। एक्चुअली सिंगल तो नहीं होता, डबल होता है, अमाइनो एसिड में ये टूट जाएगा। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड में टूट जाएगा तो इसका काम क्या होगा, इट विल हेल्प इन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन चेन। ये नीट वाले पे देख सकते हैं इस लेक्चर को, बहुत अच्छा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, चलो अब इसका क्या हुआ, प्रोटीन तो टूट गया, अब हीमोग्लोबिन का क्या होगा, तेरा क्या होगा, कालिया। प्रोटीन का तो काम हो गया, आयरनवा का क्या काम है, कालिया का क्या काम होगा। अब आयरन तो इज अ मेटल, आयरन कहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं हीम प्रोसेसिंग, यानी अब इसका प्रोसेसिंग होगा आयरन का, दिस इज कॉल्ड हीम प्रोसेसिंग। ठीक है, आयरन इज रिमूव्ड या स्टोर्ड इनटू द लीवर और ट्रांसपोर्ट बैक इनटू द बोन मैरो। ठीक है, तो आयरन जब रिमूव होता है बेटा, या तो ये लीवर में जाके स्टोर हो जाता है और अदरवाइज इट गोज बैक इनटू द बोन मैरो। कौन सी बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में जाके ये आयरन जमा हो जाता है। फिर एरिथ्रोपोइटिन आएगा, फिर पीछे से उगली करेगा, फिर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 मिलेंगे, फिर एरिथ्रोब्लास्ट होगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, नया बन रहेगा। लेकिन सबको अपनी अपनी जगह पहुंचाना भी तो ना, तुम्हारा सामान थोड़े गया कपड़ा सपड़ा उतार के फेंक फाक दिए इधर उधर। ठीक है, ठीक है बेटा, लेकिन ये ट्रांसफर कैसे होता है, नाउ दिस आयरन आइदर इट विल ट्रांसफर इनटू द लीवर और इनटू द बोन मैरो। एक प्रोटीन होती है बेटा जिसे बोलते हैं ट्रांसफेरिन। दिस इज अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड अ ट्रांसफेरिन। देखो नाम से समझ रहे हो ना, फेरस सल्फेट है आयरन का वो। ठीक है, तो ये ट्रांसफेरिन हाथ पकड़ता है आयरन का और उसको ले जाके, भाई तू इस अलमारी में चल लीवर में, भाई तू बोन मैरो में चल, अभी इतना ब्लड और बनना है, तू इधर चल, बाकी जिसको नहीं बनना भाई तू लीवर में पड़ा रहा, जब जरूरत पड़ेगी तब तेरे को निकाल लेंगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब बेटा जो डेड बॉडीज बची है आरबीसी इसकी, आयरन का तुमने काम कर दिया, प्रोटीन का तुमने काम कर दिया, प्रोटीन को तुम, ग्लोबिन को तुमने तोड़ दिया अमाइनो एसिड्स में, अब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स में चली गई, जहां कहीं जरूरत पड़ेगी तो अपना खट 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 जुड़ कर नया प्रोटीन बनाएंगे एक ठो। उनकी कहानी सेट है, आयरन की कहानी सेट हो गई, या तो तुमने लीवर में स्टोर कर दिया, भाई अभी जरूरत नहीं, बहुत मात्रा में आयरन मेरे पास बोन मैरो में स्टोर्ड है, या कम है तो ट्रांसफेरिन की मदद से वो आयरन क्या हो गया, जाके बोन मैरो में और लीवर में स्टोर हो गया। अब बेटा एक्सक्रीशन भी तो होना है, एक्सक्रीशन उसका भी तो होना, सॉरी जो भी नंबर हो, एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, अब उसको बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, नो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हीम, जो भी बचा हुआ हीम का पार्ट है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हीम इज कन्वर्टेड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हीम प्लस जो भी डेड बॉडीज आरबीसी की हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट सॉरी हाँ, remaining part of the heme by the help of the enzyme which is called heme oxygenase। heme oxygenase नीट वाले में देख लेना भैया, heme oxygenase enzyme is also a protein। ठीक है, heme oxygenase, और यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, और ये हीम बेटा किस में कन्वर्ट हो जाती है, बिलीवर्डिन में। दिस हीम कन्वर्ट्स इनटू द बिलीवर्डिन। ठीक है, और बिलीवर्डिन से फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, बिलिरुबिन में, बिलिरुबिन।
और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बाइल पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मतलब होता है जो रंगीन सपने देता है, जो कलर देता है। ये सब बेटा जाके लीवर के थ्रू बाइल में जाके स्टोर हो जाता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब ये जो बिलीवर्डिन है, अच्छा पहले मैं इसके ऊपर रिएक्शन बता दूं, ये बहुत काम का है, ये मत सोचना कि हमारे नर्सिंग में काम नहीं आता है। Now biliverdin will convert into the bilirubin, that will be by enzyme called biliverdin reductase. Biliverdin reductase, this is an enzyme, और जहां पर क्या प्रोसेस होता है रिडक्शन का, वहां ऑक्सीडेशन का हो रहा है, यहाँ पर किसका हो रहा है, रिडक्शन का हो रहा है, और बिलीवर्डिन विल कन्वर्ट इनटू बिलिरुबिन। इसीलिए आप जब देखते हैं कि किसी पेशेंट का आरबीसी बहुत ज्यादा टूटने लगता है, किसी भी डिफिशियंसी, तो पेशेंट कैसा दिखने लगता है, येलो येलो कलर का, क्योंकि इसका जो कलर है दैट इज ऑरेंज येलो कलर का है मोस्टली। तो स्क्लेरा येलो हो गई, स्किन पूरी पेल हो गई, यूरिन पूरी पेल हो गई, पेल मतलब पीले कलर की हो गई। ठीक है, मेरी बात समझ गए? सो बोथ बिलिरुबिन, नाउ दिस बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये दोनों बेटा जो बाइल पिगमेंट्स हैं, दे बोथ बाइल पिगमेंट्स गिव द ब्राउन कलर टू योर फीसेस। जो आपके स्टूल का भूरा कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से। ठीक है, तो बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन, तो ये आपके स्टूल को कलर देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आरबीसी टूटता है तो इतना ज्यादा बिलिरुबिन भर जाता है सर्कुलेशन के अंदर, क्योंकि वो तो लीवर में स्टोर ही नहीं हो सकता ना। मैं तुम्हारे अलमारी में 4 ही कॉलम है और तुमने 50 कॉलम का कपड़ा खरीद लिया, तो कहां से भरोगे? व्हाट द पॉइंट? ठीक है, व्हाट द पॉइंट? चलो ठीक। अब बात आती है यूरिन के कलर की। अब ये बिलिरुबिन जो है बेटा, ये ट्रेवल होता है। दिस बिलिरुबिन, यहां मैं मिटाता हूं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। बिलिरुबिन किसमें पहुंच जाता है, ट्रेवल करता रहता है, घूमता रहता है। बिलिरुबिन ट्रेवल्स इनटू द गट, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर बेटा बैक्टीरियल रिएक्शन होता है। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा फ्रेंडली बैक्टीरिया है, यहाँ पर बैक्टीरियल रिएक्शन होगा, दैट इज अ ई कोलाई। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं सिम्बायासिस। ठीक है, बैक्टीरियल यहाँ पर रिएक्शन होगा। बैक्टीरियल रिएक्शन जब यहाँ होगा बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ दिस बिलिरुबिन विल कन्वर्ट इनटू यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट? उसके बाद ये बिलिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिन में। यूरोबिलिन एक लंबा प्रोसेस है, किडनी के अंदर ही सब होगा ये। ठीक है, यूरोबिलिन में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो जब अब ये यूरोबिलिन आ गया किडनी में, अब तुम्हारा, अच्छा ये बना कहां से, बिलिरुबिन से ही। अब जब तुमको यूरिन लगते, तुम झट से गए, पहुंचे और सुर्र किया, व्हेन यू पास द यूरिन, योर यूरिन कम इन कांटेक्ट विद द एयर, and in air there is oxygen, and this oxygen reacts with urobilin. This oxygen reacts with यूरोबिलिन, और यूरोबिलिन के साथ यहाँ पर प्रोसेस होता है बेटा ऑक्सीडेशन का, यानी ऑक्सीजन उसके साथ, वो मैंने लिख दिया है, ऑक्सीडेशन उसके साथ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या, इसमें इसको क्या बोलते हैं, यूरोक्रोम। दिस यूरोबिलिन कन्वर्ट्स इनटू यूरोक्रोम, और यही आपके यूरिन को स्ट्रॉ कलर देता है। यानी कि ये यूरोबिलिन जब आप यूरिन करते हैं, तो यूरिन करते समय ये जो आप यूरिन कर रहे हैं हवा के कांटेक्ट में आता है, हवा के कांटेक्ट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ यूरोबिलिन क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोक्रोम में। और यही यूरोक्रोम जब हम उसमें देखते हैं यूरिन के अंदर, तो हमको वो स्ट्रॉ कलर का, यानी कि जो सूखी हुई घास के कलर का, वो हमको दिखाई देता है। गॉट द पॉइंट? अभी मेरी इसको देखते हैं, तो की फंक्शंस ऑफ आरबीसी आपको बेटा पता है, ये ऑक्सीजन को अंदर लाबे, CO2 को बाहर ले जाबे। ठीक है, दिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहालेशन, ऑक्सीजन अंदर आबे, CO2 बाहर जाबे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन। ठीक है, आरबीसी ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच, तो मेंटेन कर रहा है ना ऑक्सीजन और CO2 की वजह से। एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड को भी मेंटेन करने के लिए काम आता है, काम करता है। ठीक है,
प्लस सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन कैरी करता है बाबा। जो कुछ भी खाते हो WBC से नहीं जाता। जो मीट मटर तुम खाए वो सब क्या करता है, न्यूट्रिशन को भी कैरी करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कैरिड बाई इट। और क्या है, अच्छा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए बेटा, आरबीसीज क्या होता है ना, इट कंटेन्स द सरफेस एंटीजन। ये सरफेस पे डिटेल बात करेंगे आगे चल के, अभी नहीं। सरफेस एंटीजन, और ये सरफेस एंटीजन ही क्या करता है, हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है, हमारे ब्लड टाइप को ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि हम ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव, वट एवर इट इज। वॉट द पॉइंट? ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। थोड़ा लंबा हो गया, क्षमा करिएगा, मैं कोशिश करूंगा इसको और कट करने की, लेकिन कट ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो बेटा अगर अच्छा लगा हो, आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हो, खासकर नीट वालों बच्चों को भी अगर आप देख रहे हैं, आपके घर में कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो बेटा उसको भी फॉरवर्ड कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटी दिखेगी टन से बजा दो, उसमें कोई चवन्नी नहीं लगती। ओके, थैंक यू वेरी मच।